नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 12th में है, जो बच्चे बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम में 2025 में देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए ही यह वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से समझें और इनके जो भी उत्तर हैं उन्हें याद करने का प्रयास करें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सवाल है इसमें पूछा जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म तिथि बताना है। दोस्तों, पहला का करेक्ट आंसर होगा 23 जून 1844। 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक जो निबंध है उसके निबंधकार कौन है, उनका नाम आपको बताना है। 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर सवाल में कहा गया है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। गुलेरी जी द्वारा लिखी गई कुल कितनी कहानियां हैं, आप लोगों को उन कहानियों की संख्या बतानी है। 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। दोस्तों, 4 का करेक्ट आंसर होगा जर्मनी के साथ। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर सवाल में कहा गया है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो दोस्तों, 5 का सही आंसर हो जाएगा सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों, यहां पर करेक्ट आंसर होगा अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, आप लोगों को उस वर्ष का नाम बताना है, उस वर्ष की तिथि बताना है। दोस्तों, 8 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1952। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम बताना है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का जो नाम था वो था दोस्तों क्या, वो था रवि सिंह। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। यहां पर बात करते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। तो दोस्तों, शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रेमचंद थे। प्रेमचंद क्या थे। तो दोस्तों, प्रेमचंद जो थे वो थे कथाकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, उसका नाम आपको बताना है। 12 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है, मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है। तो दोस्तों, मालती का जो पति है वो है डॉक्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है,
रोज इनमें से क्या है? आप लोगों को बताना है कि रोज निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है कि आलोचना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो रोज है वो दोस्तों एक प्रकार का कहानी है, इसलिए यहां पर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है रोज कहानी के लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है उनका नाम है अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों ने यदि हिंदी को अच्छे से पढ़ा होगा, हिंदी के बारे में दोस्तों अच्छे से आपने अगर उसका अध्ययन किया होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि इन प्रश्नों का सही आंसर क्या क्या है। ठीक है, यहां पर चलते हैं 16 नंबर सवाल में। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, मालती किस कहानी की पात्र है? मालती किस कहानी की पात्र है? तो दोस्तों 16 का सही आंसर होगा रोज। रोज कहानी की पात्र कौन है? तो मालती। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर 17 नंबर सवाल में कहा गया है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल में कहा गया है चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड कब हुआ था, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहां पर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922। 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कहने का मतलब भगत सिंह की मृत्यु, यानी कि भगत सिंह कब शहीद हुए थे, आप लोगों को उस तिथि का दोस्तों जो मान है वो बताना है। 20 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह शहीद हुए थे। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? आप लोगों को उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है। यहां पर ए का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए नहीं 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए 21 का सही आंसर होगा। बात करते हैं 22 नंबर सवाल में। 22 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? तो दोस्तों 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रैल 1917 में। अप्रैल महीना के 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 23 नंबर सवाल है यहां पर ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? आप लोगों को बताना है कि ओ मेरे सपने उपन्यास है कि कहानी है कि खंडकाव्य है कि नाटक है। तो दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर होगा नाटक। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों 24 का सही आंसर होगा जंडीवाली गली अमृतसर। जंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो दोस्तों 25 का सही आंसर हो जाएगा कुंती। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में कहा गया है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो दोस्तों 26 का सही आंसर हो जाएगा यहां पर आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल है दोस्तों, यहां पर 27 नंबर छूट चुका है दोस्तों हमसे। 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर सवाल में कहा गया है सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? आप लोगों को दोस्तों आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, यहां पर 28 का सही आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन एकांकी। अंडे के छिलके तथा अन एकांकी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। वहां पर दोस्तों आप लोगों का इसका लिंक मिलेगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके द्वारा भेजा गया जो मैसेज है वो मुझे मिल जाएगा। बस आप लोग अपना नाम और अपना स्थान डाल दीजिएगा कि आप कहां से है, ठीक है, और मेरे पास मैसेज आ जाएगा। मैं आप लोगों को उसी वक्त इस पीडीएफ को भेज दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, ठीक है। यहां पर बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल में। 29 नंबर सवाल में है दोस्तों, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की मां। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर चलते हैं 30 नंबर सवाल में। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, परगीत और समाज के लेखक हैं। परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर होगा नामोर सिंह। नामोर सिंह याद रखिएगा जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। दोस्तों जितना ज्यादा आप लाइक कीजिएगा उतना ज्यादा मुझे दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा। आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज्यादा मैं आप लोगों के लिए दोस्तों क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी दोस्तों सरल हो सके, ठीक है। यहां पर बात करते हैं 31 नंबर सवाल में। दोस्तों 31 नंबर सवाल में कहा गया है, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो दोस्तों 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चे सही सही आंसर प्रश्न का बता दे रहे हैं वे बच्चे कमेंट में अपना दोस्तों नाम लिखकर बता देंगे कि हाँ मैंने इतना मतलब प्रश्न का सही सही आंसर बताया है, ठीक है। 32 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो दोस्तों 32 का सही आंसर हो जाएगा जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना है जूठन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल में कहा गया है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो दोस्तों 33 का सही आंसर होगा सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर दोस्तों 34 नंबर सवाल में कहा गया है, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? और स्कूल के हेडमास्टर का नाम था दोस्तों कालीराम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 35 नंबर यहां पर सवाल है, जूठन क्या है? जूठन जूठन क्या है दोस्तों? जूठन दोस्तों जो है वो एक प्रकार का आत्मकथा है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, उस विधा का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 36 का करेक्ट आंसर होगा निबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर 37 नंबर सवाल में कहा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में, इसलिए 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, उस तिथि को दोस्तों आप लोगों को बताना है। 38 का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? आप लोगों को उस कवि का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल में कहा गया है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जी के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो दोस्तों ब्रज भाषा। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं, जो अभी तक बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। 42 नंबर सवाल में कहा गया है,
अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है। 42 का सही आंसर होगा दिल्ली में रहकर। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, ठीक है। 43 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों यह क्वेश्चन लिया गया है व्याकरण से। आप लोगों को बताना है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ए को याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, एग्जाम देने से पहले आप लोग संधि, समास से और व्याकरण से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों मेन जो टॉपिक है उसे अच्छे से जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। याद करना, आप पढ़ना दोनों में बहुत ही अंतर होता है, जमीन आसमान का, ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से दोस्तों किसी चीज को समझते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। 44 नंबर सवाल में कहा गया है चतुर्भुज शब्द कौन समास है? समास को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, उन समासों का नाम क्या होते हैं, समास की पहचान कैसे किया जाता है, ये सारा चीजें आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तभी जाकर आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा। नहीं तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आपके एग्जाम तक पहुंचने से पहले मैं समास के लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि समास किसे कहा जाता है और समाज की पहचान कैसे की जाती है। ट्रिक के साथ दोस्तों बताऊंगा। आप ट्रिक से पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द किस समास से संबंधित है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई शब्द आपके सामने आ जाए और पूछा जाए कि यह शब्द किस समास से संबंधित है, तो दोस्तों आप लोग इजी से उस शब्द को केवल देखकर बता सकते हैं कि यह शब्द किस समास से संबंधित है, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 45 नंबर सवाल में। 45 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन का शायद यहाँ पर रिपीट हो गया है का 45 का दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा, ठीक है, कालीराम। ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कालीराम नाम था, ठीक है। 46 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है कि संस्मरण है कि कहानी है कि कविता है? तो दोस्तों 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न को अच्छे से दोस्तों आप लोग समझकर उनके उत्तर को जरूर से रट जाइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं। 47 नंबर सवाल में कहा गया है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो दोस्तों 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्महत्या के विरोध है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? आप लोगों को उस रस का नाम बताना है। 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वीर रस। ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वीर रस, ठीक है। वीर रस आप लोग बिल्कुल भी भूलना मत भाई। 49 नंबर सवाल में कहा गया है भाई यहाँ पर वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, यानी कि उसमें भाग ली थी? तो दोस्तों 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 50 नंबर सवाल में कहा गया है हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? दोस्तों हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। पहला एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। दिव्य वचन बिल्कुल भी हिंदी में नहीं होता है, वो होता है संस्कृत में। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? दोस्तों हिंदी में वचन के 2 ही प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन, बस एक वचन बहुवचन। दिव्य वचन होता है, दिव्य वचन यहाँ पर शायद हिंदी में हमको तो नहीं लगता कि दिव्य वचन भी होता है। दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर 51 नंबर सवाल में कहा गया है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट दोस्तों बतलाना चाहते हैं किसकी शैली? तो बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 52 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? आप लोगों को उस अस्पताल का, उस हॉस्पिटल का नाम बताना है जिसमें दिनकर जी का निधन हुआ था।
दोस्तों 53 का सही आंसर हो जाएगा बिलिंगडन नर्सिंग होम। का मध्य हरे रुके पढ़ के बताते बढ़िया से। बिलिंगडन नर्सिंग होम कैसा नाम है जी, कौन हॉस्पिटल में गए ही। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्डिंग पढ़े में पहुंच जाएंगे लंदन। यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है अगला 54 नंबर सवाल में, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, तो दोस्तों शिव और पार्वती जी का। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। वैसे भी दोस्तों आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि फोटो में शिव जी और पार्वती जी अर्धांगिनी के रूप में यानी कि अर्धनारीश्वर के रूप में दोस्तों दिखाई देते होंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे फोटो हैं जिसमें दोस्तों शिव जी और पार्वती जी अर्धनारीश्वर के रूप में आए हुए हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में। 55 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है अज्ञेय किस बाद से संबंधित है। अज्ञेय किस बाद से संबंधित है, उस बाद का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर बी को यहां पर आप लोग याद रखिएगा। 56 नंबर सवाल में दोस्तों चलते हैं। भगत सिंह प्रभावित है। भगत सिंह किससे प्रभावित है, तो दोस्तों जो भगत सिंह थे वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, आप लोगों को उस राइटर का, उस कवि का नाम बताना है। 57 का करेक्ट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है। पड़ोसन यानी वही पड़ोसिन, पड़ोसिन कौन है, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर कुंती। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कुंती आपका करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, तो दोस्तों 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 60 नंबर सवाल में कहा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो दोस्तों 60 का सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूठन। जूठन है, ठीक है, याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो है जूठन, आप लोग जूठन को याद रखिएगा। 61 नंबर सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है जखम पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। जखम पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो दोस्तों 61 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा मलयज। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल में कहा गया है त्रिक्ष के लेखक कौन है। त्रिक्ष के लेखक कौन है, तो दोस्तों त्रिक्ष के जो लेखक है वो है उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा। 63 नंबर सवाल में कहा गया है प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो दोस्तों 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जायसी। जायसी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 64 नंबर सवाल में कहा गया है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है गीतावली किसकी रचना है। गीतावली किसकी रचना है दोस्तों, तो गीतावली जो रचना है वो है तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है यहां पर रुक रहे भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल, भक्तमाल के रचयिता कौन है, भक्तमाल, हाँ भक्तमाल के रचयिता कौन है। 66 का सही आंसर हो जाएगा नाभादास। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। भक्तमाल पहला बार सुन रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर 67 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है शिवराज भूषण किसकी कृति है। शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो दोस्तों 67 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भूषण की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर 68 नंबर सवाल में कहा गया है सरोज स्मृति किसकी रचना है। सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो दोस्तों 68 का सही जवाब होगा निराला की। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है किसका जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है, तो दोस्तों 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 70 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों मुक्ति बोध की मां का क्या नाम था। मुक्ति बोध की मां का क्या नाम था, तो दोस्तों 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्वती बाई। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। यहां पर 71 नंबर सवाल में कहा गया है ल वो छूट गया है 71 भी दोस्तों 71 छूट गया है। 72 देखिएगा भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो दोस्तों यहां पर 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरदास। सूरदास कवि के पूज्य थे, यानी कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण जी को पूजते थे, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा।
73 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। तो दोस्तों यहाँ पर 73 के लिए सही आंसर हो जाएगा कबीर एवं सूरदास के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा इसको, कबीर एवं सूरदास याद रखना, ठीक है। 74 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, जूठन क्या है। जूठन क्या है दोस्तों, जूठन जूठा मत बोलना भाई, जूठन क्या है। तो दोस्तों जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, जो कि मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में पहले बता चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर सवाल में कहा गया है, किस पाठ में यह आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इस पंक्ति को दोस्तों किस पाठ में लिया गया है, आप लोगों को उस पाठ का नाम बताना है। तो दोस्तों 75 का सही आंसर हो जाएगा सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर 76 नंबर सवाल में कहा गया है, त्रिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि त्रिक्ष कहानी के जो राइटर है, जो दोस्तों लिखने वाले हैं, वो कौन है, उनका नाम आपको बताना है। 76 का सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर 77 नंबर सवाल में कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, यू लिखेगा बा शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, आपको उनका नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 78 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित जो पाठ है, वो दोस्तों पाठ का नाम क्या है, यही आपको बताना है। तो 78 का यहाँ पर सही आंसर होगा उसने कहा था। उसने कहा था दोस्तों सही आंसर होगा। 79 नंबर सवाल में कहा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, उसका जो नाम है वो है दोस्तों पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 80 नंबर सवाल में है दोस्तों, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। 81 नंबर सवाल में कहा गया है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, आप लोगों को उस प्रतीक का नाम बताना है। तो दोस्तों 81 के लिए सही आंसर होगा करम का, करम का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 82 नंबर सवाल में है, गांव का घर कविता की रचयिता है। गांव का घर कविता के रचयिता है, देखिए गांव का घर, यह दोस्तों शीर्षक है, यह शीर्षक है। इस शीर्षक के रचयिता, यानी कि इस शीर्षक में आने वाले जो कुछ भी लिखा गया है, इस शीर्षक में जो भी आपने पढ़ा है, उसको लिखने वाले कौन है, उसको रचने वाले कौन है, उस कवि का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 82 का सही आंसर होगा ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति दोस्तों सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ए बी सी नहीं याद रखना है, सी में आने वाला जो शब्द है उसको याद रखना है, ठीक है। इना के सी भी याद रखना, सी में बी में जो भी मैं बोल रहा हूं कि आपको वो याद रखना है, मतलब उस ऑप्शन में जो भी शब्द आया है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर 83 नंबर सवाल में कहा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है भाई, तो 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 84 नंबर सवाल में कहा गया है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं वो है अज्ञेय। देखिए ये भी रिपीट हो चुका है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है, ठीक है, इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि अज्ञेय आप लोग याद रखिएगा। 85 नंबर सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। फिर दोस्तों घुमा दिया है, यहां पर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर याद रखिएगा। 86 नंबर सवाल में है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन जानते क्या घुमा घुमा कर लिए हैं, ताकि दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन से कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घुमा कर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन अगर घुमा कर अगर आए हम उसका आंसर दे सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर पूछेगा ना, तो दोस्तों आप लोग उसका सही से आंसर बता सकते हैं, ठीक है। कितना भी घुमा के पूछे तो बस आप लोग पकड़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पर 86 नंबर सवाल में है, 85 बतैला है, हाँ बतैला है। 86 नंबर सवाल में है, अधिनायक कविता के कवि हैं। अधिनायक कविता के जो कवि हैं वो है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। 87 नंबर सवाल में है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है वो दोस्तों उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल में कहा गया है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत
अपेक्षित साहित्य की कौन सी विधा है? तो दोस्तों 88 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 89 नंबर सवाल में कहा गया है प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है भाई? तो दोस्तों प्रकाशित में जो प्रत्यय है वो है दोस्तों ईत, ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 90 नंबर सवाल में कहा गया है नामोर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? नामोर सिंह द्वारा लिखित जो परगीत और जो समाज है, परगीत और समाज जो है वो दोस्तों क्या है? वो है एक प्रकार का निबंध, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। 91 नंबर सवाल में कहा गया है प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद रीति काल के रचनाकार है। 91 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 92 नंबर सवाल में कहा गया है छपिया शीर्षक कविता के लेखक कौन है? छपिया शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो दोस्तों 92 का सही आंसर हो जाएगा नाभादास, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। 93 नंबर सवाल में कहा गया है सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि का नाम आप लोगों को बताना है। सूरसागर दोस्तों शीर्षक है, इस जो कविता है सूरसागर में आने वाला जो भी कविता है उसको लिखने वाले कौन है, उस कवि का नाम आप लोगों को बताना है। 93 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरदास, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सूर से पकड़ना ना सूरदास, सूर से पकड़ना सूरदास डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर 94 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है नर का विपरीतार्थक शब्द है। नर का विपरीतार्थक मतलब उल्टा, तो नर का होता है नारी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 95 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों स्तुति का विलोम है। स्तुति मतलब प्रणाम करना, यानी कि दोस्तों स्तुति का मतलब होता है क्या बोलते हैं, वंदना करना, ठीक है। तो यहाँ पर निंदा हो जाएगा, निंदा। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 96 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है पीताम्बर कौन सा समास है? तो भैया पीताम्बर जो समास है वो है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर सवाल में कहा गया है अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अज्ञान में उपसर्ग है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 नंबर सवाल में कहा गया है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो वर्ष क्या है? तो दोस्तों वो वर्ष है 1951। 1951 आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 99 नंबर सवाल में बोला गया है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का जो नाम था वो था दोस्तों राम बोला। क्या नाम था? राम बोला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 100 नंबर सवाल में पूछा गया है दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण होता है दैनिक। कैसे होता है? नमक का नमकीन, ठीक उसी प्रकार से दिन का विशेषण होता है दैनिक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को आपके हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जो मेन ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका आंसर की मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझकर उनके उत्तर को याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को इन प्रश्नों का उत्तर पहले से ही पता भी होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में, अपने ग्रुप में इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।